हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि TP-Link राउटर के मॉडल नंबर आर्चर C60 में फर्मवेयर कैसे अपग्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा फर्मवेयर के बारे में जान लेते हैं, यानी फर्मवेयर किसे कहते हैं और फर्मवेयर क्यों अपग्रेड करना चाहिए। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, जो हार्डवेयर को डिवाइस में रनिंग अदर सॉफ्टवेयर के साथ काम करने और कम्युनिकेट करने का परमिशन देता है। फर्मवेयर डिवाइस के हार्डवेयर के लिए लो लेवल का कंट्रोल प्रोवाइड करता है। राउटर में फर्मवेयर अपग्रेड करने से राउटर के फंक्शन, फीचर और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है और जो छोटे मोटे बग्स होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। इसलिए राउटर में फर्मवेयर अपग्रेड करना चाहिए। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहला, आपका राउटर सिस्टम से वायर्ड कनेक्ट होना चाहिए। तो चलिए हम अपने राउटर को सिस्टम से वायर्ड कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउटर में 4 ईथरनेट पोर्ट दिए गए हैं। आप किसी भी पोर्ट में केबल इंसर्ट कर सकते हैं। राउटर में केबल इंसर्ट करने के बाद लाइन केबल का दूसरा भाग लैपटॉप या कंप्यूटर के लाइन पोर्ट में इंसर्ट कर देना है। हम अपने राउटर को सिस्टम से वायर्ड कनेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट यानी दूसरी बात, राउटर में फर्मवेयर अपग्रेड सेम हार्डवेयर वर्जन का ही फाइल अपग्रेड करना चाहिए। आपके राउटर का हार्डवेयर वर्जन कौन सा है वो वेरीफाई करने के लिए आपको राउटर के बैक साइड में राउटर का हार्डवेयर वर्जन लिखा रहता है, वो देख के वेरीफाई कर सकते हैं। हम अपने राउटर के हार्डवेयर वर्जन की बात करें तो मेरे राउटर का हार्डवेयर वर्जन 2.0 है। यहाँ आप देखेंगे कि आर्चर C60 के बाद ब्रैकेट में EU लिखा है, वो भी आपको ध्यान देना होता है। यदि आपके राउटर के बैक साइड में हार्डवेयर वर्जन नहीं दिख रहा है या नहीं लिखा हुआ है सम रीजन से, या ओल्ड राउटर होने की वजह से हार्डवेयर वर्जन मिट गया है, तो आप अपने राउटर को लॉगिन करके भी राउटर का हार्डवेयर वर्जन देख सकते हैं। जब भी हम राउटर को लॉगिन करेंगे तभी हम आपको राउटर का हार्डवेयर वर्जन दिखा देंगे कि राउटर के पेज पर कहाँ हार्डवेयर वर्जन शो करता है। नेक्स्ट यानी तीसरी बात, जब फर्मवेयर अपग्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ध्यान देना है कि राउटर, लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ ना होने पाए और राउटर से लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए आया लाइन केबल अनप्लग ना होने पाए। नेक्स्ट यानी चौथी बात, फर्मवेयर अपग्रेडिंग के टाइम इंटरनेट कनेक्शन को राउटर से डिस्कनेक्ट कर लेना है। इसके लिए आपको राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के केबल को अनप्लग कर लेना। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि TP-Link आर्चर C60 का फर्मवेयर अपग्रेड कैसे किया जाता है। अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा राउटर सिस्टम से वायर्ड कनेक्ट हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे राउटर का SSID भी शो कर रहा है। राउटर कनेक्ट होने के बाद राउटर का डिफॉल्ट IP पता करना होता है, तभी आप राउटर को लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडो की के साथ R प्रेस करना होता है। रन कमांड का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ आपको ncpa.cpl ये कमांड टाइप करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ बहुत से नेटवर्क एडेप्टर दिखाई दे रहे होंगे। आप उसी नेटवर्क एडेप्टर पर क्लिक करेंगे जिस नेटवर्क एडेप्टर में LAN कनेक्ट हुआ दिखाई दे रहा होगा। नेटवर्क एडेप्टर पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट लोकल एरिया कनेक्शन के स्टेटस का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ आपको डिटेल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट नेटवर्क कनेक्शन के डिटेल्स का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे IPv4 डिफॉल्ट गेटवे और उसके सामने कुछ IP शो कर रहा है। यही IP इस राउटर का डिफॉल्ट IP या गेटवे है। राउटर का डिफॉल्ट IP पता चल जाने के बाद आपको कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और वेब URL में राउटर का डिफॉल्ट IP इंसर्ट करके इंटर प्रेस कर देना है और आप देखेंगे कि राउटर को लॉगिन करने के लिए राउटर का पेज आ जाता है। यहाँ राउटर का पासवर्ड इंसर्ट करके राउटर को लॉगिन कर लेना है। राउटर लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इस इंटरफेस में आप देखेंगे इंटरनेट पर राइट क्लिक हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब करंट में इस राउटर से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वायर्ड क्लाइंट पर 1 शो कर रहा है। इसका मतलब इस राउटर से एक सिस्टम LAN केबल के थ्रू कनेक्ट हुआ है, जो कि हम करंट में इस राउटर को एक्सेस कर रहे हैं। फर्मवेयर अपग्रेड पेज पर जाने के लिए यहाँ आपको एडवांस ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट सिस्टम टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम टूल ऑप्शन के अंदर फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप
देखेंगे फर्मवेयर अपग्रेड का पेज आ जाता है। यहाँ आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा जिसमें राउटर का फर्मवेयर और हार्डवेयर वर्जन शो कर रहा है। इसका मतलब करंट में इस राउटर में यही फर्मवेयर वर्जन है और हार्डवेयर वर्जन का मतलब ये राउटर TP-Link के मॉडल नंबर आर्चर C60 के वर्जन 2.0 का राउटर है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने राउटर को लॉगिन करके यहाँ से भी आप अपने राउटर का हार्डवेयर वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन अपग्रेड और मैनुअल अपग्रेड, ये दो तरीके से आप राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। ऑनलाइन अपग्रेड प्रोसेस में कई बार राउटर से रिलेटेड नया फर्मवेयर अवेलेबल होने के बाद भी अपग्रेड नहीं हो पाता। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि हम चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो क्या मैसेज शो करेगा। चेक फॉर अपडेट पर हम क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज शो कर रहा है। इसका मतलब आपके राउटर का फर्मवेयर अप टू डेट है। वैसे भी हम इस राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड मैनुअल तरीके से करेंगे। मैनुअल तरीके से फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको TP-Link के ऑफिशियल वेबसाइट सपोर्ट पर जाना है, जो कि ग्लोबली एक्सेस किया जाता है। हम इस वेबसाइट को ऑलरेडी नोटपैड पर लिख के रखे हैं, तो चलिए इस वेबसाइट को कॉपी करके ब्राउजर के URL में पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ आपसे कंट्री के लिए पूछा जाता है तो आपको क्रॉस पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर पहुँचने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसके लिए आपको राउटर के पेज पर जाना है और राइट साइड नीचे की तरफ आप देखेंगे कि सपोर्ट लिखा दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है और आप TP-Link के वेबसाइट पर आ जाते हैं। वैसे हम इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहें तो वहां से भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप सर्च बॉक्स में अपने राउटर का मॉडल नंबर टाइप करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने राउटर का मॉडल नंबर राउटर के पेज से कॉपी करके सर्च बॉक्स में पेस्ट कर ले रहे हैं। नीचे राउटर का मॉडल नंबर शो कर रहा है तो हम मॉडल नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, राउटर डिटेल्स का पेज आ जाता है। यहाँ आपको सपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। सपोर्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फर्मवेयर डाउनलोड का पेज आ जाता है। यहाँ सबसे पहले अपने राउटर का हार्डवेयर वर्जन सेलेक्ट करना होता है। हार्डवेयर वर्जन देखने के लिए हम अपने राउटर के पेज पर चलते हैं, तो मेरे राउटर का हार्डवेयर वर्जन V2 है। हार्डवेयर वर्जन कंफर्म होने के बाद चलते हैं फर्मवेयर डाउनलोड के पेज पर और अपने राउटर का हार्डवेयर वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। हार्डवेयर वर्जन सेलेक्ट होने के बाद नीचे आपको फर्मवेयर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। फर्मवेयर ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो फर्मवेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसके नीचे आप देखेंगे फर्मवेयर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके राउटर का फर्मवेयर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हार्डवेयर वर्जन यहाँ शो कर रहा है वही हार्डवेयर वर्जन राउटर के बैक साइड में लगे लेबल में भी है। इसका मतलब हार्डवेयर वर्जन सेम ही है, तो हम फर्मवेयर फाइल को डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके फर्मवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाया जाता है। स्टिल डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके फर्मवेयर को डाउनलोड कर लेना है। फर्मवेयर डाउनलोड होने के बाद चलते हैं अपने फर्मवेयर फाइल के पास। फर्मवेयर फाइल जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, तो सबसे पहले इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके लिए WinRR सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। इफ सॉफ्टवेयर नहीं है तो WinRR सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जो फर्मवेयर का फाइल आपने डाउनलोड किया है उस फाइल पर राइट क्लिक करना है, फिर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और इससे आपका जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। एक्सट्रैक्ट हुए फोल्डर को ओपन कर लेना है। इन सभी फाइल में से सबसे ऊपर यानी जो बिन फॉर्मेट में फाइल है वही फाइल आपका फर्मवेयर फाइल है और यही फाइल फर्मवेयर अपग्रेड करने में यूज किया जाएगा। इतना प्रोसेस होने के बाद चलते हैं अपने राउटर के पेज पर। अभी हमें फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो सबसे पहले हम राउटर में इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि राउटर में इंटरनेट डिस्कनेक्ट करने के लिए WAN पोर्ट में इंसर्ट इंटरनेट केबल को अनप्लग कर लेना है, जिससे आपके राउटर में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने राउटर में इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर लिए हैं और राउटर पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। राउटर में इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के बाद चलते हैं फर्मवेयर पेज पर। मैनुअल अपग्रेड में आप देखेंगे ब्राउज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके फर्मवेयर फाइल
फाइल को सिलेक्ट करके ब्राउज कर लेना है। फर्मवेयर फाइल ब्राउज होने के बाद अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फर्मवेयर अपग्रेड के लिए यस और नो पूछा जाता है। आपको यस पर क्लिक कर देना है और आप देखेंगे राउटर में फर्मवेयर अपग्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। थोड़े टाइम तक वेट करना होता है। फिर फर्मवेयर अपग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। राउटर को लॉगिन कर लेते हैं और चलिए चलते हैं राउटर के फर्मवेयर पेज पर और वेरीफाई कर लेते हैं कि फर्मवेयर वर्जन चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्मवेयर वर्जन चेंज हो गया है। इसका मतलब आपके राउटर में फर्मवेयर सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया है। राउटर में इंटरनेट केबल इंसर्ट करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। राउटर में इंटरनेट केबल इंसर्ट हो गया है और हम स्पीड टेस्ट चेक करेंगे कि स्पीड टेस्ट रन हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि स्पीड टेस्ट रन हो रहा है। इसका मतलब इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। यदि आपके राउटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा होगा तो राउटर को एक बार रिबूट कर लेना है। रिबूट के लिए आपके राउटर में दिए गए रिबूट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका राउटर रिबूट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।